सभी से जय जिनेंद्र, नमस्ते। जैन संस्कृति और शराब के ऊपर ये नेक्स्ट जो पर्टिकुलर व्लॉग उसी के ऊपर है। इससे पूर्व मैंने कुछ दिन पहले जैन धर्म, जैनिज़्म एंड अल्कोहल, उसके ऊपर मैंने इंग्लिश में अपनी थॉट्स शेयर किए थे। ये आज पूरा जो मेरी सेशन है ये पूरा हिंदी में ही होगा। जो इंग्लिश में किया था वो नीचे यहाँ पर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा, तो उसको जो भी कोई अगर इंग्लिश में सुनना चाहें तो वो वहाँ सुन सकते हैं। तो देखिए, जैन संस्कृति और शराब के बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जैन समाज के ऊपर अभी के समय बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है कि जैनियों के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि वे शराब क्यों नहीं पीते हैं। बहुत स्पष्ट रूप में मैं बात कह रहा हूँ अपनी। शराब पीने के ऊपर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अधिक प्रेशर दिया जा रहा है, चाहे वो बड़े शहर हों, बड़े महानगर, उपमहानगर, बढ़ते उभरते हुए विकसित जो नए नगर हैं, और ग्रामीण इलाका, गांव देहात, और पूरे भारतवर्ष में ये एक प्रेशर दिया जा रहा है जैन संस्कृति पे, जैन समाज के ऊपर, जो जैन धर्म को कट्टरता से, श्रद्धा से मानते हैं। पूरे भारतवर्ष में शराब का दबदबा किसी से छुपा नहीं है। भौतिक जीवन में, इस कलयुग में, जिसको जैन संस्कृति में पंचम काल कहते हैं, वैदिक शब्दावली में, संस्कृति में इसको कलयुग कहते हैं। दोनों की बात एक ही है कि धर्म के ऊपर खतरे, धर्म के ऊपर प्रहार इस समय बहुत तीव्र होते हैं। तो अभी ये बात मेरे जैनियों के ऊपर ही मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जैन संस्कृति में मूल वैसे बताया गया है कि शराब नहीं पीनी चाहिए। शराब पीना वैसे ही गलत चीज़ है, हम सबको पता है। अब बात ये आती, विशेष आती है कि जैनियों के ऊपर कई 100 सालों से ये अटूट विश्वास रहा है समाज का कि शराब तो जैनी हाथ नहीं लगाता। अब इसके पीछे कारण क्या है? कारण है इसके पीछे जिन संस्कृति में, जिन धर्म, जैन दर्शन, आप जिस भी किसी भाषा में बोले, एक शब्द, एक फ्रेज यूज होता है। बहुत प्रैक्टिकल होके मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं शास्त्रीय या बाकी चीज़ों में मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। उसको हम कहते हैं सप्त व्यसन। इंग्लिश में इसको कहते हैं 7 वाइसेस, लेकिन अगर शुद्ध हिंदी में जाए तो जैन शास्त्रों में इसको कहते हैं सप्त व्यसन। 7 तरीके के व्यसन होते हैं। ये 7 व्यसन क्या हैं? पहला व्यसन इसमें आता है मांस, पशु का मांस, पशु की हत्या। ऑब्वियसली बात है कि मांस बनेगा तो हत्या करनी होगी। शिकार करना, हत्या इन द सेंस शिकार के रूप में हत्या, जंगल में जाना या कहीं भी जाना और जंगली जानवरों का या किसी भी पशु की हत्या करना मांस के लिए या किसी और अन्य कारण के लिए, तो शिकार। इसमें नेक्स्ट थर्ड आता है चोरी, फिर आती है शराब पीना, हर तरीके की शराब, मदिरा जिसको हम कह सकते हैं, शराब, मदिरा। तो 3 ये हुए। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है शहद। हाँ, शहद जैन संस्कृति में निषेध है, उसको मांस की श्रेणी में रखा गया है, तो वो भी वर्जित है। जो भी कोई सही शुद्ध जैन है वो इसका भी सेवन नहीं करता। इसके पश्चात बात आती है, फिर आपका जो नेक्स्ट व्यसन आता है वो है जुआ खेलना। किसी भी प्रकार का जुआ खेलना, कसीनो में खेलना, 3 पत्ती खेलना, पैसे के साथ जुआ खेलना। और जुआ किसी भी तरीके, आजकल भौतिक तरीके से जुए बहुत नए नए तरीके से खेले जा रहे हैं दुनिया में और हमारे देश में भी, तो हर प्रकार का जुआ। जुए के बाद आ गया फिर आपका पर स्त्री के साथ संबंध रखना, शारीरिक, पर स्त्री के साथ रिश्ता रखना विवाहित होते हुए वो। और फिर आपका नेक्स्ट लास्टली आता है आपका वैश्यागमन, वैश्यावृत्ति में वैश्या के पास जाना और उसकी सर्विसेज को लेना, प्रोस्टिट्यूशन जिसको हम कहते हैं। ये 7 व्यसन जैन संस्कृति में बताए हुए हैं। और नॉर्मली
हमारे कंट्री में या विश्व भर में ये जो 7 व्यसन है, मूल रूप से कोई भी एक सभ्य समाज इन 7 व्यसनों को कहेगा कि ये गलत है, ये पाप की श्रेणी में आते हैं। विचार भिन्न हो सकते हैं, बट कहीं पर मोरलेस अगर बात कहें तो सब इसमें सहमति है। चलिए अपने देश की बात करते हैं, अपनी संस्कृति की बात करते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा मतभेद है नहीं इसके ऊपर। अगर मतभेद है भी तो चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर जैन संस्कृति की बात कर रहा हूँ। तो जैन संस्कृति में ये सप्त व्यसन बहुत महत्वपूर्ण है, और किसी भी कोई भी जैन कुल या जैन परिवार में जन्मा हुआ अगर कोई व्यक्ति है, जब तक वो सप्त व्यसन को त्याग नहीं करता है, इनके जो ये 7 व्यसन बताए हैं, तब तक वो एक सही रूप में जैन नहीं होता। ये बेसिक क्राइटेरिया है जैनी होने के लिए। ये शायद बहुत से हमारे नॉन जैन भाई बहनों को इसके बारे में जानकारी और ज्ञान नहीं होगा, तो इसलिए ये मैंने बताया। अब विषय में आते हैं। तो जैसे बात करिए कि मद्य आपका मदिरा, दारू, शराब, अल्कोहल, बियर, विस्की, वाइन, रम, वोडका, ये सब जैन संस्कृति में, जैन दर्शन में निषेध है। मेरा स्वयं का शराब का जीवन भर के लिए त्याग है। मैंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, कभी एक बूंद नहीं पिया, बचपन से लेके अब तक। और युवा अवस्था में 10th में, हाई स्कूल में मैंने इसका त्याग कर दिया था। घर में कभी ना माँ ने ना पिताजी ने, कभी हमारे भाई बहनों ने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया, मुंह नहीं लगाया। तो हमारा त्याग है। पर ये मैंने जो त्याग किया था, ये मैंने अपने मन से किया था। ऑब्वियसली जैन कुल में मेरा जन्म हुआ, जैन संस्कृति में हुआ, तो इसलिए ये संभव हो पाया। अब समस्या क्या आ रही है कि चलिए मैं तो बच गया, मुझ में जानकारी आ गई, माँ बाप के आशीर्वाद से गलत निर्णय, गलत राह पे नहीं गया। अब अभी क्या हो रहा है, अभी के वर्तमान भौतिक समाज में जो शहरी जैन है और जो ग्रामीण जैन है, दोनों पे ही ये जोर डाला जा रहा है कि आप लोग शराब क्यों नहीं पीते। जो बड़े शहरों में जो जैन और जैनों में पढ़ाई लिखाई का जो स्तर है वो काफ़ी उच्च है, तो कॉरपोरेट जगत में ये बात, ये प्रेशर डाला जा रहा है, जब वो कॉरपोरेट कंपनियों में जाते हैं काम करने के लिए, मल्टीनेशनल या इंडियन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और जब वहाँ पर ऑफिस पार्टीज होती हैं, क्लब्स में जाते हैं, वीकेंड पार्टीज होती हैं, और या फिर वो अलग देशों में जाते हैं, या अपने ही यहाँ भारत में ही उनकी अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में उनकी मीटिंग्स होती हैं, तो वहाँ पर प्राय ये देखा जाता है कि उनको प्रेशर किया जाता है कि शराब क्यों नहीं पीते। भाई मीटिंग हो गई, बिजनेस मीटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, खाना पीना हो गया, अब उसके बाद फिर बात आती है चलो शाम हो रही है तो चलो अब जरा कॉकटेल पार्टी अटेंड करते हैं। अब कॉकटेल पार्टी में एक जैनी बेचारा, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, पुरुष हो, विवाहित हो, अविवाहित हो, कोई भी हो, सबके ऊपर एक प्रेशर आता है कि भाई आप क्यों नहीं पी रहे। अच्छा, अब इसमें बात ये भी आती है कि सिर्फ बात जैनियों की नहीं है, बहुत से वर्ग में होते हैं, मतलब बहुत से धर्म को हटा दें, इसमें कोई भी व्यक्ति की निर्णय हो सकता है कि भाई मैं शराब नहीं पीता। जैनियों की बात इसलिए यहाँ पर आ रही है, चूंकि बात मैं जैन संस्कृति की ही कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं चूंकि बात यहाँ धार्मिक कर रहा हूँ, एक संस्कृति के लिए कर रहा हूँ, तो जैनियों को ये करा जाता है कि भाई आप क्यों नहीं पी रहे हैं। अब उनको क्या पता कि जैनियों में तो निषेध है, और उनको घर में पता लगा, संकल्प दिया हुआ है, जिसको हम कहते हैं नियम या व्रत लेना। एक तरीके से इसको नियम लेना कहते हैं। जीवन पर्याय के लिए नियम लिया जाता है कि हम शराब का त्याग करते हैं। ये एक आम जैन घर में जैन सदस्य करते हैं। अब बहुत से जैनी हो सकता है ये नहीं भी करते हैं, संकल्प नहीं लिया लेकिन पीते नहीं है। अब जब वो इन पार्टीज में जाते हैं, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की हो, तो वहां पर प्रेशर आता है कि आप शराब को हाथ क्यों नहीं लगा रहे। सब पैग पी रहे हैं, सब बियर पी रहे हैं, रम पी रहे हैं, आप क्यों नहीं पी रहे, आप भी पीजिए। और वो प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस, या यूं कहें कि उनके ऊपर एक तरीके से, परफॉर्मेंस तो मैं नहीं भी कहूँगा, लेकिन कहीं पर एक सामाजिक प्रेशर बन जाता है। लोग अलग निगाह से देखने लगते हैं, अरे आप लोग बड़े ज्ञानी बनते हैं, बड़े संस्कारी, बड़े सात्विक टाइप दिखावा करते हैं, शराब पीने में क्या है, आजकल के तो दौर में हर कोई पीता है, पूरे विश्व में सब शराब पीते हैं, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, मोरलेस अगर एक प्रैक्टिकल बात करें तो हर जगह शराब पी जाती है। बहुत से इस्लामिक कंट्रीज में नहीं पीते हैं, लेकिन बहुत से होता भी है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, मैं बात यहीं की कर रहा हूँ।
तो शराब के ऊपर, जैनियों के ऊपर ये क्वेश्चन किया जाता है। अच्छा, ये बात सिर्फ शहरों तक नहीं है, ये बात ये भी आती है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर ये देखा जा रहा है। जैन समाज के और नॉन जैन समाज के भी लोगों ने मुझसे शेयर किया है इतने कई वर्षों में कि ग्रामीण इलाकों में भी शराब पीने की प्रवृत्ति दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अच्छा, अब है क्या इशू इसमें कि एक तो सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और शहरों में जो नगर निगम है, हर जगह शराब को एक सुनियोजित तरीके से उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि शराब से आता है राजस्व। शराब की लत लोगों को लगवाई जा रही है नीतियों के कारण से। इसमें मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये मैं पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ कि हर जगह सुनियोजित तरीके से शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ गुड़गांव शहर में ही कई बड़े बड़े लग्जरी शराब के शोरूम हैं। भारत के अन्य शहरों में भी आपको प्रीमियम कैटेगरी के शराब की दुकानें और मिडिल और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के इसके लिए शराब की आपको दुकानें, जो ठेके हम बोलते हैं, वो आपको दिख जाएंगे। वहाँ से भारतीय जो अभी हमारी जितनी जनसंख्या है उसके एक बहुत बड़े अधिकांश भाग को शराब की तरफ धक्का दिया जा रहा है, ये मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा। अब इसमें जैनियों की समस्या को समझिए कि जैनी तो वहाँ शराब को हाथ नहीं लगाता था। अभी भी मैं यही कहूँगा कि अधिकांश 95% के ऊपर जो सही जैनी है वो शराब को हाथ नहीं लगाता। हो सकता है उसमें कुछ का त्याग हो, कुछ में त्याग नहीं हो, लेकिन अभी के समय और जब से ये जो उदारीकरण, जिसको हम लिबरलाइजेशन कहते हैं, जो पिछले 20 वर्षों में हुआ है, उसका प्रभाव ये देखा जा रहा है कि हर जगह, हर गली नुक्कड़ में शराब, हर गली नुक्कड़, हर घर, शाम हुई नहीं, यारी दोस्ती, आपस में बैठे करें, क्या करना है, चलो भाई शराब पीते हैं। बड़े शहरों में स्थिति तो बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, लेकिन मध्यम शहर, नगर और जो उभरते हुए जो गांव जो डेवलप विकास की ओर जा रहे हैं, वहां पर भी ये प्रभाव हो रहा है। और वहां पर भी जैसे आपके जो जैनी हैं कर्नाटक में, साउथ के जैसे कर्नाटक में ज़्यादा आपको जैनी मिलेंगे, महाराष्ट्र में है, इन इलाकों में ग्रामीणों में भी जैनियों की जनसंख्या है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण में जैनियों की संख्या है। वो भले ही अपने नाम के आगे जैन ना लगाए, लेकिन वो गोत्र लगाते हैं, और वो बहुत से उसमें हैं जो जैन हैं, लाखों की तादाद में है। उनके ऊपर भी प्रेशर जा रहा है कि भाई शराब क्यों नहीं लेते हैं। अब निषेध है उनको ये तो पता, लेकिन धार्मिक कारण क्या है वो उन्हें नहीं पता। उन्हें पता है शराब गलत चीज है, नहीं पीनी चाहिए, गलत, इससे रोग होते हैं और ये एक पाप है। बहुत कम शब्द में बता रहा हूं। धार्मिक दृष्टि से क्यों गलत है वो, कई बार जानकारी का, ज्ञान का अभाव होता है, साधु संतों का आशीर्वाद नहीं मिलता है या उनका प्रवचन नहीं मिलता है उन्हें, तो कहीं पर बहुत से जैनी भटक जाते हैं। अब कहीं पर तो इसलिए विषय को मैं आगे लेके आ रहा हूं कि पूरे के पूरे भारतवर्ष में जैन समाज के ऊपर एक प्रेशर डाला जा रहा है कि आप लोग क्यों नहीं पीते हैं। तो जो हमारे ज़्यादातर जैन समृद्ध होते हैं, तो इनकी जो संतान है, जो लड़के, नए लड़के लड़कियां हैं जो 18-19 साल के हैं, जो अब पढ़ाई कंप्लीट करके कॉलेज अपनी क्लास 12 12वीं कक्षा कंप्लीट करके कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर नौकरी में जा रहे हैं या अपना व्यवसाय में जा रहे हैं, खासकर जो नौकरी में जा रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है कि आप लोग शराब क्यों नहीं पीते हैं। क्योंकि शहरों में बियर पीना तो आम चलन हो गया है, हर बात पे बियर पी जा रही है, हर बात पे रम, वुडका और वाइन और विस्की पी जा रही है। वाइन तो एक बताया जा रहा है कि ये तो बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इसको नियमित पीना चाहिए। यहाँ तक मैं हॉस्पिटल्स के नाम नहीं लूंगा, मेरे खुद के साथ हुआ तक डॉक्टर ने कहा कि आपका लीवर बहुत अच्छा है, आप शराब क्यों नहीं पीते। तो बड़े शहरों में तो हालत, स्थिति बहुत खराब हो गई है, बहुत चिंताजनक है। शराब को लग्जरी कहकर बेचा जा रहा है कि ये बहुत अच्छी चीज है, आप जूस मत पीजिए फ्रेश, आप शराब पीजिए। अच्छा, और ये जो जिन युवाओं की बात कर रहा हूं मैं, जब ये कॉर्पोरेट जगत में जा रहे हैं या इनफॉर्मल सोशल पार्टीज में जा रहे हैं तो वहां पर इनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। यही जब शादियों में जा रहे हैं, आजकल शादियों में भी, चाहे वो बहुत से, मैं धर्म पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन शादियों में कॉकटेल
बड़े शहरों में ये एक हैबिट बनती जा रही है खराब, जो बहुत गलत है। और इसका प्रभाव ये पड़ता है जब अगर मान लीजिए कोई जैनी किसी को ढकेला जा रहा है शराब के ऊपर, तो सोचिए क्या होगा कि भारतवर्ष में जहां पर एक संप्रदाय, एक कम्युनिटी इतने स्ट्रिक्टली अपनी चीज़ों को फॉलो करता है, उसे कहीं पर अपने वैल्यूज़ के साथ समझौता करने के लिए बोला जा रहा है। तो सोचिए क्या क्या सिचुएशन होगी भारतवर्ष की, जहां पर भारतीय संस्कृति की हम बात करते हैं। और भारतीय संस्कृति में जैनियों का योगदान बहुत बड़ा है। ये जो मैंने आपको 7 व्यसन बताए, आमतौर पे बहुत जो आपको जो सही जैनी है, अभी भी आपको लाखों की तादाद में ऐसे जैनी मिल जाएंगे जिनका इन 7 व्यसनों का जीवन भर के लिए त्याग होता है। जैसे ही उनकी थोड़ी आयु सही आती है, वयस्क होते हैं, वो ये त्याग ले लेते हैं। अभी भी मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे जैनियों का सप्त व्यसन का त्याग है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में जैनियों का या तो ये करते ही नहीं है, और या फिर इनका त्याग होता है। जहां मंदिर में जाके भगवान को साक्षी मानकर ये संकल्प लेते हैं, तो वो तो चलिए किसी तरह बच रहे हैं। लेकिन अब जो ये नहीं करते हैं संकल्प लेने का कार्य, उनका होता है कि ठीक है हम ले नहीं रहे हैं, लेकिन हमें पता है गलत है। अब जब वो जा रहे हैं ये इस भौतिक वाली जिंदगी में, एक लग्जरी लाइफ में, तो वहां पर उनको ऊपर सोशल प्रेशर डाला जा रहा है कि आप शराब का सेवन क्यों नहीं करते हैं। और स्टार्टिंग हो रही है कि जो नाते रिश्तेदार हैं, हमारे आसपास का जो समाज है जैनियों के, इसमें काफ़ी कुछ शादियां अब आजकल नॉन जैन से भी काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। वहां से वो प्रभाव आ रहा है, अरे वाइन ले लो, वाइन में क्या है, ये तो हेल्दी है। बियर ले लो, अरे बियर तो कुछ भी नहीं है, जौ का पानी है। इस तरीके से उनको ढकेला जा रहा है शराब के सेवन के लिए। और ये जो लड़के लड़कियां हैं जो 20s में हैं, लेट 20s में हैं, अर्ली 30s में हैं, इनके ये कई बार, अब अगर मान लीजिए उनकी विल पावर अगर स्ट्रांग नहीं है, तो वो कहीं पर वो हो जाते हैं कि चलो ठीक है हम ले लेते हैं। मन से उनके हो सकता है, ट्राई कर लो। जहां एक बार ट्राई किया और घर में पता लगा नहीं भी पता है, और बाहर जाके पता लगा ले रहे हैं। तो ये प्रेशर जैनियों पे सिर्फ बड़े शहरों से लेके छोटे गांवों तक, मध्यम जैसे मैंने कहा मीडियम शहरों तक, हर जगह ये प्रेशर जैन समाज के ऊपर आ रहा है। और इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई है। अभी एक अराउंड 20 मिनट की वीडियो हो जा रही है, और मैं ज़्यादा इसमें लंबा नहीं कर सकता हूँ एक वीडियो में। आगे और अन्य वीडियोस में मैं और रीज़न बताऊंगा कि इसके मतलब ये क्यों एक पाप की श्रेणी में, जैन संस्कृति में ये घनघोर पाप है। जो शराब का सेवन करता है वो जैन नहीं हो सकता है। अगर शराब का कोई जैनी व्यवसाय कर रहा है तो वो जैन नहीं है, वो शराब पी रहा है तो वो जैन नहीं है, वो शराब पिला रहा है तो वो जैन नहीं है। इतने डेप्थ में है। यहां तक कि आपको ऐसे जैन मिल जाएंगे जो दवाइयों में जहां पर अल्कोहल पड़ी होती है वो उन दवाइयों तक का सेवन नहीं करते हैं। आमतौर पे कफ सिरप में अल्कोहल होती है, बहुत सी दवाइयों में भी होम्योपैथी में अल्कोहल यूज करी जाती है, तो वहां तक आपको वो जैन मिलेंगे। पर यहां पे बात मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं कि जो प्रैक्टिकल, जो हमारे आपके घर के जो छोटे हैं, जो मिडिल एजड हैं, उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला जा रहा है सोसाइटी की तरफ से कि यहां पर, तो उससे कहीं पर तंग आकर मुझे कहीं पर ये वीडियो बनाना पड़ा। तो आप समझने का प्रयास करें कि इसके बहुत भयंकर परिणाम होंगे भारतीय संस्कृति के ऊपर। भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने में कहीं पर हम लोग सब एक ड्रीम देख रहे हैं कि विश्व गुरु बनाना, तो क्या हम ऐसे बनाएंगे कि जहां पर एक कम्युनिटी जो कंप्लीटली वेजिटेरियन है, जो शराब नहीं पीती है, अब उसको ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप शराब करो। कल उसको प्रेशर डाला जाएगा कि आप मांस क्यों नहीं खाते, सब तो दुनिया में मांस खाते हैं तो आप लोग भी मांस खाइए। तो सोचिए कितनी भयावह स्थिति होने वाली है। ये इसलिए कहीं पर मैं जैन समाज के बिहाफ पे ही अपनी बात रख रहा हूँ। आशा है आप लोग इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, और आगे और भी वीडियोज में बनाऊंगा जिसमें मैं और इसको विस्तार से एक्सप्लेन करूंगा कि ये प्रॉब्लम कितनी भयावह है इस समय, और पूरे जैन समाज का इसको ऊपर ध्यान जाना आवश्यक है, और अन्य समाज के लोगों का भी ध्यान जाना बहुत आवश्यक है। तो अभी के लिए मैं इसको समाप्त करता हूँ। आप सबसे जय जिनेंद्र, नमस्ते।